एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। सेंटेंस प्लस उसके सारे बंदे टेंशन में थे, हमारे सेट पे हमला हो रहा है, आई डोंट नो क्या होगा। तभी खबर यहाँ पर आती है भाई हमला था, उसकी बैंड बज गई, किसी और ने आके सपोर्ट कर लिया। मालूम है किसने किया? हमारे पैरे क्यून जून ने यहाँ पे किया, और क्यून जून है ना बहुत जल्दी आने वाले, उनके स्वागत की तैयारी करो। हाँ तो सिटी गेट पर ना सारे बंदे स्वागत की तैयारी करते। हमारा क्यून जून पूरे हाथी पे एटीट्यूड में बैठ के यहाँ पर आता है। सब लोग आते ही ना कहते भाई महाराज की जय हो, आपका स्वागत है। हमारा मैं कट भी कहता है या शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, इन लोगों से मिलो भाई, ये कैट क्लैन के लोग हैं, अब से हमारे साथ हमारे सिटी में रहेंगे, वही बॉर्डर है सिटी में रहेंगे, तो अच्छे से भाई तुम इनका ध्यान रखना। तो सिटी का जो लॉर्ड यहाँ पे था, जो पहले लॉर्ड था, अभी तो हमारा मेकटरी राजा बन गया। हाँ तो वही कहता बस इतु से काम है ना, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। हमारा मेकटर कहता बहुत ही बढ़िया, तो मैं वापस आ चुका हूँ, सब लोग मुझे बताओ ये सिटी में प्लस मेरे देश में यहाँ पे क्या क्या हुआ। हाँ तो सारी बातें बताई जाती है कि भाई ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अभी सब कुछ यहाँ पे ठीक है। लेकिन ये जो राइटियस अलायंस है ना भाई, ये लोग ही बड़े कमीने यहाँ पर है, और ये लोग है ना हमारे सिटी को और भी आने वाले, शायद 3 दिन या 4 दिन बाद आ जाएंगे। हमारा मेकट अभी कहता है राइटियस अलायंस एग्जैक्टली है क्या? ये लोग कहते हैं भाई ये बल्कि समझो एक सेट यहाँ पर है जो काफी बड़ी हो, काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, और इसने हमारे सेट पे हमला की थी। थैंक गॉड आपने जाके बचा लिया। अब ये लोग हमारी सिटी पे भी आने वाले, सिटी बात करने का मौका नहीं देंगे, डायरेक्ट ना अटैक वटैक यहाँ पे चालू कर देंगे। तो बोलो हम लोग क्या करें? यह सिटी में यहाँ पे रुके रहे या सिटी छोड़ के यहाँ से निकले? हमारा मेकट कहता है मुझे बताओ मेरे देश में और ये बॉर्डर लैंड के बीच में मैंने एक पोर्टल बनवाने का ऑर्डर दिया था, वो पोर्टल बना या नहीं बना? तो मालूम चलता है अभी पोर्टल बना नहीं है, बन रहा है, 3 दिन का टाइम लगेगा। हमारा मेकट कहता है फिर तो हम सिटी में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। पोर्टल जैसे कनेक्ट हो जाएगा ना, मेरी दाजी, मेरी शावली, रेड बॉय, बाकी सारे बंदे आ जाएंगे। जैसे बाकी सारे बंदे आएंगे ना, हम लोग मिलकर फाइट करेंगे और किसी भी दुश्मनों की बैंड यहाँ पे बजा देंगे, इसलिए हमें किसी से भी डरने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तभी सिस्टम एक मिशन आता है, मिशन में ये लिखा था कि बारमेरियन क्लैन का जो लीडर है ना, उसको बहुत जल्दी आइडिया लग जाएगा कि जो हाथी है ना, हाथी को अपने अपना गुलाम यहाँ पे बना लिया है, वो लोग गुस्से में आ जाएंगे और आपसे नफरत करेंगे। आपका काम है जो आपसे नफरत करते ना, उस नफरत को दूर मिटाने का। अगर आपने ये कर लिया, आपको 2 बार गॉड समन करने का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। जो सुंदर ये भी देखता भाई 2 बार गॉड समन करने का ऑप्शन है, यानी भाई जो भी बारमेरियन क्लैन का लीडर है बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे होने वाला है। मेरे ख्याल से मैं अकेले तो हरा नहीं पाऊंगा। अगर भाई मेरे दोनों जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे यहाँ पर है, होंग युआन और साथ ही में लाइजन, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे फाइट किया तो शायद यहाँ पे हरा सकते हैं। और अभी टेंशन मतलब भाई सिस्टम ने ये बोला कि मालूम चलेगा, तो और अभी मालूम नहीं चला है, और मालूम चलने में काफी टाइम लग जाएगा। अब आते भाई 2 दिन बाद ये हमारा मेकटर प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहा था, उतने में खबर आती है जो राइटियस अलायंस के लोगों ने ना हमला कर लिया। हमारा मेकटर भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? बोलो कितने बंदे, और उनका टीम का जो लीडर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, सो उसका लेवल कितना है? ये लोग कहते हैं बहुत सारे बंदे। ये बात कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है तो आई डोंट नो, उस लेवल के बारे में कोई भी आइडिया नहीं लगा है। हमारा मेकटर कहता है डोंट वरी, चलो जाके यहाँ पे देखते हैं। तो अपने हाथी पे बैठ जाता है, और हाथी उड़ भी सकता है, हाथ उड़ते हुए निकल जाता है। पब्लिक भी देखते हो माई गॉड यार, ये तो हाथी उड़ रहा है, उड़ उड़ मेरे हाथी। हाँ तो हाथी को उड़ता उड़ता जो था ना भाई बॉर्डर, वो बॉर्डर पे आ जाता। तो सामने दुश्मन यहाँ पे थे राटिया सेट वाले, और उनका एक बंदा कहता है कि ओ सुनो हमारी बात, क्वीन जून के बच्चे तू मरेगा आज, हमारी हाथों से ही मरेगा। ये सुन के लाइजन को आ जाता है गुस्सा, भी तेरी इतनी मत, हमारे राजा के सामने एटीट्यूड यहाँ पे दिखाता है, यह परमिशन दीजिए मैं जाकर बैंड बजा देता हूँ। तो वो भी कहता है परमिशन है। इतना बोलकर लाइजन भी आगे बढ़ जाता है, और आगे बढ़ने के बाद ना वो अटैक करने लग जाता है उसी बंदे पे। वो बंदे भी अटैक आराम से रोक देता है, और कहता है लाइजन तेरा नाम है ना, बहुत तेरे बारे में यहाँ पे सुना था, अभी ये सेड का जो लीडर है ना, तूने तो उसको भी यहाँ पे हरा दिया था, लेकिन वो नल्ला बेरोजगार यहाँ पे था, और हम यहाँ पे उतने नल्ले बेरोजगार नहीं है। आज मैं तुझे हराऊंगा, और याद रख ले लुगो मेरा यहाँ पे नाम है। और दोनों फाइट करने लग जाते। हमारा मैं कटे अपनी आर्मी वालों को भी ऑर्डर देता भाई तुम लोग क्या देखे जा रहे हो, उनके जो भी आर्मी के मेंबर्स है ना, तुम लोग उन पे अटैक करो और उनको हरा दो। तो ये सब भी बढ़ जाते, और उनके बीच में लड़ाई चालू हो जाती है, नीचे आर्मी के बीच में लड़ाई है, और ऊपर लाइजन वर्सेस लुओ का फाइट चालू है। यहाँ पे अपना लाइजन लुओ को हरा देता है, और जैसे लुओ को हराता बाकी छोटे मोटे सोल्जर डर जाते कि ओ माय गॉड हमारे लीडर लुओ यहाँ पे मारे गए, भागो यहाँ से। तो लाइजन उन पे भी अटैक करके उनको भी मारने लग जाता है। होंग युआन लाइजन के पास आता, कहता है लाइजन आर यू ऑर्डर, अबे तो ठीक ठाक लग रहा है, मुझे लगा तू अकेले उस लुओ के सामने टिक नहीं सकता, तुझे मेरी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आ गया। वो भी कहता है बच्चे लोग यार, लुओ जैसे बच्चे मेरे सामने, मैंने तो अपना पूरा पावर दिखाया ही नहीं, और उसकी बैंड यहाँ पे बच गई। सोचा पूरा पावर यहाँ पे दिखा देता तो क्या हो जाता, सोल्जर्स वगैरह भी सारे मारे जा चुके थे, लुओ भी मारा जा चुका था, यानी जंग खत्म हो चुका था। हमारा मेकट भी कहता है चलो जंग खत्म हो चुका है, वापस जाने की बारी आ चुकी है भाई, इतना बोल के वापस निकल जाता है। जो सेंटेंस का बंदा था ना, वो भी कहता है वो यार हमको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, देखते देखते जंग यहाँ पे खत्म हो गया, मैं तो हैरान हो गया। जो सुनते सेंटेंस कहती है तुम इनके साथ रहो, तुमको ऐसी ऐसी चीजें देखने का मौका मिलेगा ना, जो देख के तुम लिटरली हैरान पे हैरान होते रहोगे। और ये जो जंग की बातें ना धीरे धीरे फैलने लग जाती है, और राइटियस सेड और जितना भी इविल सेड है ना, उसके अंदर भी हमारे मेकट का दबदबा यहाँ पे तैयार हो जाता है। अगले दिन की बारी यहाँ पर आती है, जहाँ पे हमारा मेकट रोई अपने सारे बंदरों के साथ बैठा हुआ था। उतने में सिस्टम लिख कर आता है कि वे सुनो मेरी बात, आपने जो इनके लीडर लुओ को मारा और
मतलब 10,000 सोल्जर्स यहाँ पे थे, उनको भी जान से मरवा डाला। हाँ, तो राइटियस अलायंस आपसे बहुत ही गुस्सा है, वो आगे चल के और भी अटैक करेगी। आपका काम है ये जो राइटियस अलायंस है ना, उसको पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म कर दो। आपने खत्म कर दिया तो ये गॉड समन करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। ये भी देखते चलो भाई, मुझे मिशन का इंतजार यहाँ पे था, मिशन भी आ चुका है। रही बात, मैंने पहले भी मिशन पूरा किया था, जिसके बदले मुझे समन करने का अभी भी ऑप्शन पड़ा हुआ है, लेट मी समन। इतना बोलने के बाद ना वही समन करवाता है। तो इस बार ऐसा फिगर यहाँ पे था, तो ये भी कन्फ्यूज साइड डोंट, ये फिगर बड़ा अजीब लग रहा है। कौन यहाँ पे इस बार आएगा? उतने में ना आ भी जाता है, लिटरली दरवाजा कोई बाहर खड़खड़ाता है तो ये सब ऐसा चौक जाता है, भाई कौन है जो इस टाइम पर आ गया? कोई दोस्त नहीं होगा, पक्का कोई दुश्मन होगा। हमारा मैं अटैक कहता है ना, मुझे पूरी फीलिंग आ रही है ईश्वर कोई दोस्त आने वाला है। तो कैट गर्ल यानी जो बहन थी वो कहती मत जाइए भाई, डेंजर हो सकता है। ये भी कहता टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। ईश्वर ना नेजा यहाँ पर आया था, नेजा जो कि चाइना में जो भी ऐसा करेक्टर है ना, काफी फेमस करेक्टर है। तो हमारा मैं कहता भी पहचान जाता है भाई नेजा, अरे नेजा वही करेक्टर है ना जिसने सन वुकोंग को भी टक्कर यहाँ पे दी थी। इस बार ये भी आने वाला है। वाह, हालांकि खाली ट्रू इमॉर्टल लेवल पर है, लेकिन चलेगा भाई चलेगा। उतने में दरवाजे से नहीं आता, उड़ के आ जाता है। ये कहते हो कि दरवाजे में कब से पटक रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा। ये लोग कहते भाई तू कौन है और कहाँ घुसा चला रहा है? वो बताता है नेजा मेरा यहाँ पे नाम है, और महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमारा महाराज भी कहता है या जय हो, जय हो, जय हो। ये लोग कन्फ्यूज की एक सेकंड, यानी ये बंदा भी आपके लिए काम करता है और इसलिए तो आपको महाराज की जय हो बोला जा रहा है। और खास करके भाई ये हिल जाता है भाई अपने कैट क्लैन का बाप के। अरे बाप रे, अभी के लिए बीच हमारे बीच में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा ना होंग युआन शायद यहाँ पर है, लेकिन भाई ये जो बंदा नेजा यहाँ पर आया ना, इसकी बॉडी से मुझे ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग पावर यहाँ पे महसूस हो रहा है। यह समझ ही नहीं आता कि इतने स्ट्रॉन्ग कैसे आ जाते। हमारे मैं कटा बहन से कहता भी देखा, मैंने बोला था ना अपने ही बंदा यहाँ पर, तुम टेंशन काहे को ले रही थी? वो भी दूर जाती हो, कहती या आप ही का बंदा है। इंट्रोडक्शन करवाना चालू कहते कि इनसे मिलो भाई, नेजा इसका नाम है, ये स्पेशली जो जंग है ना, इस जंग में आपको सपोर्ट करेगा। ये लोग भी कहते हैं हेलो नेजा। जो बाप यहाँ पे था कैट क्लैन का, वो अपनी बेटी से कहता है बेटी सुनो मेरी बात, ये जो मौका है ना हाथ से बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। इस मौके का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फायदा उठाओ। तो बेटी भी कहती व्हाट डू मीन, कहना क्या चाहते हो? बाप भी कहता है कि भाई तुमको सारी बातें समझ आ रही है प्रिंस, इतने कमाल के ना आगे चल के और कमाल के बनेंगे तो उनके पास ढेर सारे लोग आते रहेंगे, जैसे कि आज नेजा आ गया, ढेर सारी औरतें भी आते रहेंगे, तुमको बाद में मौका नहीं मिलेगा। लेकिन तुमने अभी फायदा उठा लिया ना, हाँ तो तुम्हारा जो उनके दिल में जगह ना परमानेंट हो जाएगा। ये भी कहती आई नो मैं समझ यहाँ पे रही हूँ, लेकिन अब्बा जान तो भी यार मैं कोशिश करूंगी। फिर आराम से सब लोग बैठ जाते हैं और मालूम चलता है, मतलब हमारा मेकअप प्लान बताता है कि जो है ना बॉर्डरलैंड सिटी, अभी हमने पूरे बॉर्डरलैंड सिटी पे कब्जा नहीं किया है, अब बस उस पर कब्जा करना हमारा बाकी है। तो तू करेगा ना भाई? सामने से नेजा कहता है यस भैया, बस बोलिए करना क्या है मैं वो पूरा करूंगा। हमारा मेकअप कहता है गुड। लेकिन इसी बॉर्डरलैंड सिटी में वो क्या बोलते हैं राइटियस अलायंस से भी बिलोंग करती है, जिनका जो औकात है ना होली डायनेस्टी के बराबर यहाँ पर है। होली डायनेस्टी के बारे में हमको कोई ज्यादा आइडिया ही नहीं, तो हम लोग क्या करें और कंफ्यूज हो जा रहे। तो ये बंदा बताता है उसका टेंशन मत लीजिए, हम लोग भाई बॉर्डरलैंड सिटी पे भी धीरे धीरे कब्जा करेंगे और आसपास पड़ोस का जो सिटी है ना उस पर भी कब्जा करके हम वहाँ के भी लॉर्ड बन जाएंगे और पोर्टल बहुत जल्दी बन जाएगा। जैसे पोर्टल बनेगा ना आपके देश से जो बाकी बंदे जैसे दाजी शाओली वो सब आ जाएंगे, उनसे सपोर्ट मिलेगा तो लिटरली कोई हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। हमारा मैं कटो बाकी सब लोग कहते हैं या सेम अच्छा आइडिया है, तुम सब यहाँ पे यही करना। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। 3 दिन का टाइम गुजर जाता है और जो पोर्टल यहाँ पे था ना वो पोर्टल यहाँ पे कनेक्टेड हो जाता है। पोर्टल द्वारा अपनी दादी और जो बाकी बंदे यहाँ पे थे वो सब लोग यहाँ पे आ जाते हैं। शाओली ऐसा गुस्सा करने लग जाती है कहीं ऐसा तो नहीं है वहाँ पे कोई और औरतें आ चुकी है, उन्हीं औरतों के प्यार में गिर गया और हमारे बारे में परवाह नहीं करता, इसलिए वो हमसे मिलने भी नहीं आया होगा, ऐसा हो सकता है। उतने में ना भाई एक गार्ड आता हो कहता नहीं है ऐसी कोई बात नहीं, हमारे जो महाराज ना बिजी यहाँ पर है इसलिए आपसे मिलने आ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा आपको बुलाने के लिए, आप लोग यहाँ पे आइए और आते मिल लीजिए। जियो सुंदर दाजी भी कहती बहुत ही बढ़िया, हमको भी लेके चलो। उनको लेके जाया जाता और जैसे हमारे मेकअप को देखते देखते खुश रहते और शाओली सीधा आके गले लगा लेती है भाई मैंने आपको बहुत ही ज्यादा याद किया। हमारा मेकअप कहता है यस मैंने भी बहुत ज्यादा याद किया। तो अपनी दाजी भी कहती याद किया, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम तो हमारे बारे में भूल ही चुके थे। हमारा मेकअप कहता भाई तुम लोग के बारे में भूल जाऊं, ऐसा सपने में भी होने वाला नहीं हूँ। चलो भाई रात को ना हम लोग बात करेंगे कमरे में अकेले अकेले। ये भी कहती है बारे में सोचना भी मत। उसके बाद ना आराम से बैठ जाता सिंहासन पे, दोनों महारानियां चिपकी हुई थी और कहा जाता कि बताओ मेरा जो देश यहाँ पर है देश इमारत कैसी है, सबको ठीक है ना। जो बुड्ढा यहाँ पे था ये भी एक समन किया हुआ गॉड है जो कि बहुत पहले हमारे मेकअप ने किया था, जो लड़ाई अच्छे से ज्यादा नहीं कर सकता लेकिन जो मेंटेनेंस है ना वो काम अच्छे से कर सकता है, तो इसने देश को मेंटेन किया था। वो बताता भी सब कुछ बहुत ही बढ़िया, बिजनेस बहुत ही अच्छा यहाँ पे चालू है और जो दुश्मन देश था जिसके राजा को हमने मारा था वो देश को भी हमने अपने अंडर में यहाँ पे ले लिया। हमारा मेकअप कहता बहुत ही बढ़िया। मिलिट्री का भाई क्या हालत है, तो ये बताते मिलिट्री का
भी हालत यहाँ पे बहुत ही बढ़िया। 5 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने और नया नया ज्वाइन यहाँ पे करवाया और धीरे धीरे क्वांटिटी और बढ़ते जा रही है। और जो कमज़ोर से कमज़ोर बंदा भी ना फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का है। हमारे मैं कटा देखता हूँ फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल ठीक है, लेकिन अभी जो हमारे दुश्मन है ना वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग दुश्मन यहाँ पर है। हाँ, तो फाउंडेशन बिल्डिंग के बंदे किससे काम नहीं चलेगा। लगता है आसपास के जो सिटी है ना उस पर लिटरली कब्जा करके उनके बंदे को भी अपने अंडर में लेना ही पड़ेगा। सुनो मेरी बात यार, तो जो ली भाई यहाँ पे था और जो भी मतलब 4-5 लोग थे ना इंक्लूडिंग रेड बॉय, उनको कहते हुए काम करो, तुम लोग आसपास के सिटी में जाने का, अटैक करने का, मारना नहीं है किसी को, बस उनको अपने अंडर में यहाँ पे ले लेना है ताकि वो लोग है ना आगे चल के हमको सपोर्ट कर पाए। वो लोग कहते हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। और तभी ये जो लियोआन अपना था ना, लियोआन कहता बॉस आपने सबको कोई ना कोई काम दे दिया, मुझे क्या भाई मेरे बारे में भूल गए। जो सुनता हमारा मैं कहता ना ना तेरे बारे में भूला नहीं हूँ, लेकिन उन सबके मुकाबले तू थोड़ा सा कमजोर यहाँ पर है। रेड बॉय ताना मारते क्या नल्ले कहीं का, मुझसे सीख भाई, अपन तो ऐसे स्ट्रॉन्ग इसलिए मुझे काम करने का मौका मिला। हमारा मैं भी कहता भाई इतना एटीट्यूड मत दिखाओ, हो सकता आगे चलकर ये तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो जो सुनते वो भी कहते हैं ऐसा नहीं होगा, अगर ये मुझसे स्ट्रॉन्ग बन गया ना मैं नंगा होकर पूरे सिटी में यहाँ से वहाँ भागूंगा। हमारा मैं कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, याद रख ले, फिर तो तू सच्ची में नंगा होकर भागेगा। तभी पीछे से शावली आती है, कहती है एक सेकंड, आपने सबको काम दे दिया और सबके साथ खुद भी काम करने जा रहे हो, मेरा क्या भाई, मुझे आपके साथ रहना है, प्लीज रुको ना। यहाँ पर पीछे से दाजी आती है और उसको उठा के दूर करती है, कहती है सुनो हमारे महाराज अभी बिजी है, तुम डिस्टर्ब नहीं कर सकते, समझे क्या, जाइए महाराज अब जाके अपना काम कीजिए। हमारा मैं कहता है दाजी भाई तुम सुंदर भी हो, स्ट्रॉन्ग भी हो, टैलेंटेड भी हो और कितनी समझदार हो भाई, सारी बात समझती हो, तुम बस नहाकर परफ्यूम लगाकर रात को मेरा इंतजार करना, रात को यहाँ पर आऊंगा। वो भी कहती चल हल्का आदमी, आना आना आराम से आना, पहले जाके अपना काम। उसके बाद ये लियोआन के साथ और साथ ही में अपने डॉग के साथ भी था। और डॉग से द डॉग, मैं तुझे भाई जो बीस्ट यहाँ पे थे उनको भाई कंट्रोल करने का काम दिया था, बोल उनका काम यहाँ पे कैसे चालू हुए। ये कहता लगभग मैं 5 लाख से ज्यादा बीस्टों को अपने अंडर में ले चुका हूँ और 3 लाख से ज्यादा ना उड़ने वाले कोई भी दुश्मन कुछ भी करने की कोशिश करता या दुश्मन बिना परमिशन से देश में आने की कोशिश करता, वो चिड़िया उसको देख लेता और हम लोग उसको यहाँ पे पकड़ लेते हैं। हमारा मेक कटा कहता बहुत ही बढ़िया। अगर आपको याद होगा हमारे मेक कटा का जब सिस्टम अपडेट हुआ था ना उसमें 2 फंक्शन आए थे। एक फंक्शन मुझे उस समय समझ नहीं आया, अब जाको अच्छे से समझ आ रहा है। बेसिकली फंक्शन ऐसा था कि किसी भी वर्ल्ड में ना तुम अपने बंदे लोग को भेज सकते हो ट्रेनिंग करने के लिए, और अभी के लिए वो डॉग को और लियोआन को ट्रेनिंग करने के लिए दूसरे वर्ल्ड में भेजने को तैयार था, जिसमें जो डॉग है ना वो जर्नी टू द वेस्ट, वो जो वर्ल्ड है उस वर्ल्ड में जाएगा, और जो अपना लियोआन है ना वो रोमांस ऑफ गॉड, मतलब ये दोनों कमाल का मांगा, कमाल की स्टोरी चाइना में पॉपुलर है, तो उनकी दुनिया जैसी थी ना वैसी दुनिया में इन दोनों को भेजा जाएगा। हमारा मैं कट अभी देखता हुआ देखा जाए तो ये दोनों जो कैरेक्टर्स है ना उसी दुनिया से बिलोंग करते हैं और उनकी दुनिया में भेजा जा रहा है, जिससे इनकी जो मेमोरी है ना इनकी मेमोरी भी ऐसे याद आ सकती है। देखा जाए तो काफी ठीक है, इसलिए समझाता तुम दोनों मेरी बात सुनो, तुम दोनों को ना मैं एक अलग अलग समझो भाई एक वर्ल्ड में भेजना चाहता हूँ। मेरे पास एक कमाल की सुपर नेचुरल एबिलिटी है, उसकी मदद से तुम जैसे जाओगे तुमको भाई ट्रेनिंग मिलेगा, तुमको स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन के वापस आना है, और साथ ही में क्या बोलते हैं भाई तुमको ये भी मिलेगा भाई तुम्हारी मेमोरी पुरानी जन्म की याद भी आएगी, हो सकता है काफी तुम्हारे अच्छे दोस्त भी बन जाए। हाँ तो दोस्त बना के उसको भी अपने साथ ला सकते हो। तो सबसे पहली बात है एकदम लोग हिल जाते हैं, माय गॉड आपके पास ये इसी सुपर नेचुरल एबिलिटी दूसरी दुनिया में भेजने की, ये अब सच में भगवान हो क्या। हमारा मैं कहता मैं कोई भगवान नहीं हूँ, जैसा मैं बोल रहा हूँ चुपचाप वैसा यहाँ पे करो। तो अपना ही सिस्टम का पावर यूज करता है, एक को भाई रोमांस ऑफ गॉड वाली दुनिया में भेज देता है और डॉग को जर्नी टू द वेस्ट में यहाँ पे भेज देता है। टेंशन में तो हमारे मैं कटा भी था कि मैंने भेज दिया, मेरा जो काम था मैंने अपना काम कर दिया, अब ये दोनों अपना काम अच्छे से करें। अब रात हो जाती है, अब इसने दाजी से कहा था कि दाजी रात को मैं आऊंगा लेने। हाँ तो रात को कमरे में आता हूँ, माय गॉड दाजी मुझे इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से कपड़े उतारो। वो भी कहती हो रहा ही नहीं जाता आपसे, याद है मैंने क्या बोला था, अगर आप मुझसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनोगे ना तो ही जाके मैं आपको यहाँ पे दूंगी, तो चलिए मैं देखती हूँ आप स्ट्रॉन्ग बने या नहीं बने। इतना बोल के अटैक कर देती है। हमारा मैं कैटर है ना उसका हाथ यहाँ पे पकड़ लेता है, तो ये भी चौंक जाती है, माय गॉड यार ये तो सच्ची में काफी तेज और काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गए। हमारा मैं कैटर फिर कहता देखो यार मैं तेज बन गया लड़ाई के मामले पे भी और बिस्तर के मामले पे भी, ये सब लड़ने वड़ने से कोई मतलब रहा नहीं है, मेन भाई बिस्तर पे अपना काम चालू करते हैं ना। ये भी कहती है ओ माय गॉड आपको तो सच्ची में बिल्कुल रह नहीं जाता, तो चलो चालू पड़ जाओ। लिटरली भाई दोनों चालू पड़ जाते हैं। फाइनली जो हमारे मेक कटेगा सपना था दाजी के लेने का वो पूरा यहाँ पर हो चुका है, और लेना मतलब संभोग, असंभोग माने डुओ कल्टीवेशन, और डुओ कल्टीवेशन माने फायदा। हमारे मेक कटे का फायदा होता है, लिखे आता है सिस्टम में अपने दादी के साथ पहली बार यहाँ पे किया, उसकी वर्जिनिटी ले ली, डुओ कल्टीवेशन किया, आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है और गॉड समन करने को ऑप्शन भी मिलता है, प्लस आपका लेवल भी हो जाता है उसी एक्सपीरियंस से। पहले ये वाइट ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे लेवल पे था और वाइट ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे पे भी और चौथे पे भी चल जाता है। हमारे में कटा भी देखता भाई यार दाजी के साथ डुओ कल्टीवेशन करके तो भाई मजा ही आ गया, जिससे कितना फायदा हो गया। तभी तो भाई ये जो भी रहते हैं ना भाई कल्टीवेटर्स, उनको डुओ कल्टीवेशन करना बहुत ही पसंद है। अब मुझे रिवॉर्ड में ये मिला भाई गॉड समन करने का ऑप्शन, तो चलो यार एक और गॉड समन। और हमेशा की तरह भाई इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, खाली एक इमेज यहाँ पे था और दूसरे साइड जो बाकी बंदे थे आसपास के सिटी पे कब्जा करके
उसको भी अपने अंडर में ले रहे थे। ये जो राइटियस अलायंस वाले थे उनका दिमाग का दही हो जाता है कि यार यार ये करना क्या चाहता है। उसने भाई हमारे एल्डर लोगों को मार डाला, साथ ही में हमारे ढेर सारे बंदरों को मार डाला, आसपास के सिटी को भी अपने अंडर में ले लिए, जिससे उनका पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। एक काम करते हम पूरे बंदे को लेकर डायरेक्ट अटैक बोल देते हैं। जो सुनते हैं इनका लीडर कहता है कि ना ऐसा करेंगे ना होली एम्पायर की नजर में हमारी जो औकात है ना कम हो जाएगी, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरे के मेंबर कहते हैं काम करते हैं हम इस क्वीन जून को बुलाते, बैठ के यहाँ पे बातचीत करते और कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और क्या दूसरा कहता भी हो इससे हमारी इज्जत और भी ज्यादा जाएगी। एक बार दुश्मनी हो जाती है तो हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज वगैरह हम बिल्कुल भी नहीं करते। उतने में जो टकला मॉन्क यहाँ पे था, बुड्ढा मॉन्क जिसको हमने एक बार देखा भी था, तो वो आ जाता है और आते कहता है हेलो यार। तो ये लोग कहते हैं तू है कौन? तो मॉन्क बताता है केवल मैं मॉन्क को आसपास जो तुमको बंदे दिखाई दे रहे ये सब मेरे बंदे लोग भी है। रही बात ये जो क्वीन जून यहाँ पर है ना, शैतान ने उसके जिस्म पे कब्जा कर लिया है, तो उसी को ना जिसमें से मतलब उसके जिस्म से मैं आजाद करवाने के लिए आपसे हेल्प मांगने आया हूं। सुन दे लोग कहते हैं तो कहना क्या चाहता है कि मतलब यार उसके बॉडी पे किसी डेमो ने कब्जा यहाँ पे कर लिया, क्या बकवास करा, सबूत है क्या? वो कहता है सबूत यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैंने अपने आंखों से यहाँ पे देखा कि भाई डेमन उनकी बॉडी पे कब्जा कर लिया, खुद क्वीन जून ने ये, और डेमन उसकी बॉडी में जो उसको इतना पावरफुल बना रहा है, अगर उसको जल्दी से खत्म ना किया जाए तो चीजें बर्बाद हो सकती है। तो ये भी सामने से लीडर पूछता बताओ भाई तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, कौन से बुद्धिज्म सेट के मेंबर हो? वो बताता है कि वेल मैं जो वेस्टर्न एरिया में बुद्धिस्ट सेट ना उस सेट के मेंबर हूँ। ये भी कहता बहुत ही बढ़िया, नहीं हमारा राइटियस अलायंस और साथ ही में तुम्हारा जो भी वेस्टर्न बुद्धिस्ट सेट ना हाथ मिलाते और इस क्वीन जून की बैंड यहाँ पे बजाते हैं। हाँ तो भाई ये लोग बैंड बजाने के लिए तैयार है और हमारे मैक कटर ने दाजी की जो बैंड यहाँ पे बजा दी, यानी उसने ले ली। और मैं क्या करूँ यार, मेरे को बस देखने के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। इतना गुस्सा आ रहा है ना, मन तो कर रहा है मैं जाके बिल्डिंग से कूद जाऊँ। मैं तीसरे फ्लोर पे रहता हूँ, जाके कूद के अपनी जान ले लेता हूँ, नहीं मरा तो भी जाके मैं छत से जाके कूद जाऊंगा। मैं दुनिया में करने क्या आया हूँ? बस भाई दोस्तों को संभव करते हुए और एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, आप लोग भी तो बस एक्सप्लेनेशन सुनने आए हो, दूसरों को करते हुए देखकर हो। हम दोनों पे लालत, इसलिए हम दोनों के लिए एक लाइक कर दो यार, लाइक कर दो। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। का समय गॉड के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लियोन अपनी दुनिया से एडवेंचर करके वापस आ चुका था। वो कहता सुनो आगे जगह सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ना, मैं जाता हूँ लड़ाई करने के लिए। हमारा मैं कहता कहता ना तुम अभी आए हो, तुम जाके आराम कर लो, अभी लड़ाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मनी यहाँ पे सोचता चलो भाई ये वापस आ गया। डॉग को जो मैंने भेजा था ना, डॉग अभी तक वापस यहाँ पे नहीं आया। आई डोंट नो डॉग यहाँ पे कब वापस आएगा। और सुनो ना सिस्टम में जहाँ पे रहूंगा डॉग वहीं पर आएगा क्या? सिस्टम बताता है समझो आप ही रास्ता यहाँ पर, अब जहाँ पे आओगे ना डॉग वहीं पर ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है ना, जब उसके वापस आने का टाइम होगा तो भी 1000 किलोमीटर दूर आपके पास ही डायरेक्ट आएगा। हमारा फिर मैं कटा खोज के चलो भाई, यानी मेरे नजरों से दूर नहीं जाएगा। मेरे पास ना अभी भी एक बंदे के लिए और बचा हुआ है, जैसे मैंने डॉग और लियोन को भेजा ना वैसे किसी और को भी भेज सकता हूँ। लेकिन मैं किसको यहाँ पे भेजूं? बुड्ढा जो टाई भाई है उसको भेजूं क्या? टाई भाई जो इस दुनिया से बिलोंग करता है ना, वो दुनिया में सन वुकोंग भी हो गया और सन वुकोंग को अपने साथ लेकर आ गया ना तो मजा आ जाएगा। लेकिन वो ठीक नहीं रहेगा यार। अरे यार वो आदमी है ना यार, उस आदमी को मैं कैसे भूल गया। अब आते भाई अगले दिन, जहाँ पे अगले दिन ना अपने ढेर सारे सोल्जर्स और ढेर सारे गार्ड्स लोग को बुला लेता है और बताता सुनो यार पहले मैंने आसपास की छोटी मोटी सिटी पे कब्जा किया, अब जो बड़े बड़े देश है ना वो देश पे भी कब्जा करके वहां का भी नया राजा बनना चाहता हूँ। जो सुनते गार्ड कहता है शांत हो जाओ भाई, कुछ छोटा मोटा सिटी रहता तो समझ आता, बड़े बड़े देशों पे कब्जा करना चाहते हो यार, ये तो सुनने से इम्पॉसिबल लगता है। हमारे में कटा कहते हैं इम्पॉसिबल की क्या बात है भाई, हमारे पास भी तो इतने स्ट्रॉन्ग बंदे आ चुके। लियुआन बाजू में खड़ा था, वो भी कहता है यस मेरा एक अटैक है ना एक देश को बर्बाद यहाँ पे कर सकता, हमको बर्बाद नहीं करना, बस प्यार से जंग यहाँ पे करना है और उस पर राज यहाँ पे करना है। तो सामने से ढेर सारे सोल्जर्स भी कहते हैं या प्रिंस भी इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके, उनके अंडर में जो भी बंदे वो सभी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुके। हमारा मैं कटा भी कहता बहुत बढ़िया, जो वो क्यों नाम का देश है ना हम सबसे पहले उस पर हमला करेंगे। हाँ तो उसके लिए तैयारी करो। गार्ड्स कहते हो ठीक है तैयारी करने चल जाते हैं। और उसके बाद ना ये जो युवान नाम का बंदा ना, युवान नाम के बंदे को बुलाया जाता है जो कि अपना तीसरा समन किया हुआ गॉड यहाँ पर, जिसको हमने बहुत ही पहले यहाँ पे देखा था। दाजी और कुत्ते के बाद ना यही तीसरे नंबर पर आया था ये दुनिया में। और यही बंदा जिसको भी हमारा मेकटर चूज करना चाहता है दूसरी दुनिया में भेज के इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि ये भाई 2 कहानी से बिलोंग करता है, 3 कहानी से, 3 किंगडम और रोमांस ऑफ किंगडम और साथ ही में जर्नी टू द वेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। इसके लिए इसको भेजूंगा ना तो अपने साथ ज्यादा बंदे लेकर आएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे को लेकर आएगा, हो सकता है सन वुकोंग को भी लेके आ जाए, तो ये ठीक यहाँ पर रहेगा। तो बताता सुनो यार मेरे पास से मेरी कमाल की सुपर नेचुरल एबिलिटी है जिसको द्वारा मैं तुझे दूसरी दुनिया में भेज सकता हूँ। दूसरी दुनिया में 10 साल 20 साल 50 साल या 100 साल भी गुजार सकता है, लेकिन ये दुनिया में ना वहाँ के 10 साल लगभग यहाँ के 10 दिन के
बराबर रहेगा तो जाने को तैयार रहेगा। वो पहली बार चौंक जाता है कि एक सेकंड, सच्ची में आपके पास कोई ऐसी एबिलिटी है? हमारा मैं कट बताता है यस ऐसी एबिलिटी है, और तू जाएगा ना तो अपने साथ सपोर्टर्स भी ला सकता है। तो आई होप अपने साथ ना ढेर सारे सपोर्टर्स यहाँ पर लेकर आ जाए। वो भी कहते हैं या मालिक जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। फिर अपना मैं कट एबिलिटी यूज करता है और उसको उसके दुनिया में यानी जर्नी टू द वेस्ट वाली दुनिया में भेज देता है। अब यहाँ पे भाई जो शाओली थी ना वो भी कहती वाओ बाबू आपके पास ऐसी भी कोई कमाल की एबिलिटी है क्या? हमको तो विश्वास यहाँ पे नहीं हो रहा। सामने से ये कहते यस कमाल की एबिलिटी है, लेकिन अभी उस पर ध्यान मत दो। अभी मैंने प्लान यहाँ पे बना लिया एक एक करके बाकी इस सिटी पे बाकी देशों पे भी कब्जा करने का। वो प्लान कल से यहाँ पे चालू हो जाएगा। आज रात को हमारे पास बहुत ही टाइम है, तो भाई तुम दोनों हेल्प करोगे ना मेरी पावर इंप्रूव करने के लिए? जो सुंदर दाजी कहती है टेंशन मत लो, हम कुछ ज्यादा ही हेल्प कर देंगे आपकी पावर इंप्रूव करने के लिए। और तभी यहाँ पे आते भाई डेमोन लैंड था ना उसके बॉर्डर पे, जहाँ पे बॉर्डर पे ढेर सारे इंसान यहाँ पे था। वो लोग देखते शिट भाई वो डेमोन यहाँ पे आने वाला है। एक डेमोन यहाँ पे था बहुत ही ज्यादा बड़े साइज का आ रहा था, बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था। तो बाकी इंसानों को काम है उसको रोकने का। एक लड़की यहाँ पे थी, वो कहती है शिट भाई इतना बड़ा इतना पावरफुल, तुमको क्या लगता है हम लोग रोक पाएंगे? लड़का कहता भी हम लोग नहीं रोक पाएंगे, तो भी हमको कोशिश यहाँ पे करनी है। गलती से हमारे इंसान के एरिया में आ जाएगा ना हम इंसानों को खत्म हो जाएगा, इसलिए इंसान रोकने की पूरी कोशिश करो। और डेमोन भी कहता है तुम सब पिद्दू से इंसान, तुमको सच्ची में लगता है तुम लोग मुझे यहाँ पे रोक पाओगे? जाओ मेरे साथी लोग इनको मारो, इनके मारने के बाद इंसानों के एरिया में घुसो और जो क्यून जो नाम का बंदा है ना उसको ढूंढो और उसकी बैंड यहाँ पे बजाओ। अब यहाँ पे आते हैं भाई हम हमारे में कटर की और जहाँ पे उसने ऑर्डर दे दिया था वो क्यूआई नाम का जो किंगडम है ना सबसे पहले उस पर कब्जा यहाँ पे करेंगे। तो वो किंगडम में आ जाता तो पब्लिक वहाँ की डर जाती कि ओ माय गॉड ये कौन आ रहा है? हमारे में कटर कहते तुम्हारे देश का जो राजा ना वो राजा सामने आ जाओ, बाकियों को मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं करूंगा। तो इनके देश का जो राजा है ना वो राजा सामने आता कहता है हेलो मैं ही इनके देश का राजा हूँ, बोलो आपका क्या काम है? हमारे में कटर कहता है याद है मैं क्यों जून यहाँ पर हूँ और अपना जो देश है ना भाई ड्राईमून किंगडम उसका मेंबर यहाँ पर हूँ। तूने मेरे देश पे बहुत पहले हमला किया था, उस समय तूने कभी सोची नहीं होगी कितना स्ट्रॉन्ग बन के मैं तेरे देश पे हमला करने के लिए आ जाऊंगा। वो भी कहता है यस मैंने किया था, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दिया, मैं आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, आपके लिए कुछ भी करूंगा। तो बाकी पब्लिक और सोल्जर्स देखते हो कहते हो माय गॉड नहीं नहीं अब महाराज आप ऐसे कैसे किसी के सामने घुटने पे आ सकते हो? हम लड़ेंगे, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन ऐसा झुक के हम कभी भी माफी यहाँ पे नहीं मांगेंगे। हमारा मैं कटा कहता सुनो यार मुझे तुम्हारी जान यहाँ पे चाहिए, तुम अपनी जान यहाँ पे दे दो, तुम्हारे किंगडम का ध्यान रखूंगा और तुम्हारे किसी भी पब्लिक को कुछ भी होने नहीं दूंगा। जो सुंदर किंग कहता हो ठीक है, तो हमारा मैं कटा अटैक लेता है और उस राजा को मार डालता है। जैसे उस राजा को मारता है सिस्टम लिखा था बधाई हो, जो 100 राजों को मारने का आपका काम है ना उसमें से 4 राजा यहाँ पे मारे जा चुके हैं। हमारे में कट्टा कहता चलो बहुत ही बढ़िया। सुनो पब्लिक लोग अब से तुम्हारा राजा मर गया और वो क्यों नाम का तुम्हारे जो किंगडम है ना अब से ये कोई किंगडम नहीं है, हमारा जो ड्राईमून किंगडम है ना उसके साथ ही कनेक्ट हो गया। सही से रहोगे तो सही से ट्रीटमेंट मिलेगा, लेकिन सही से नहीं रहोगे गद्दारी करने की कोशिश करोगे ना डायरेक्ट तुमको यहाँ पे मार दिया जाएगा। तभी सिस्टम में लिखे आता है जो आपका डॉग है ना उसको भी वापस आने का टाइम आ चुका है। तो ये भी देखता क्या आ चुका है। सुनो यार मेरे सिपाही लोग यहाँ के सब कुछ तुम मेंटेन करो, मुझे काम याद आ गया, मैं काम पूरा करने गया तो काम पूरा करने यहाँ पे जा रहा था, अकेले कहीं आ जाता है लीवान इसके पास आता तो कहता है प्रिंस आप अकेले, बाकी बंदे कहाँ पर है? ये भी कहता अकेले आना जरूरी है क्योंकि जो डॉग है ना डॉग की आने की बारी आ चुकी है। तो वो भी कहता डॉग या बुलाओ बुलाओ डॉग कहाँ पर है, मुझे भी उससे मिलना है। तो ये पोर्टल ओपन करता है जिससे डॉग यहाँ पे बाहर आ जाता है। डॉग लिटा एकदम पागल हो चुका था, क्रेजी हो चुका था, बॉडी पे चोट लगा था और हाउ चिल्ला रहा था। हमारा मेक कट भी देखता भी कुत्ते में कुछ तो गड़बड़े। ओ डॉग आर यू ऑलराइट? तो ठीक है ना, तुझे क्या हो गया है? तो डॉग कहता ना कुछ भी नहीं हुआ, मैं जंग यहाँ पे कर रहा था और जंग में दुश्मन लोग के साथ फाइट करता, प्लीज मुझे वापस यहाँ पे भेज दीजिए ताकि मैं जाऊँ और ट्रू किंग की प्रोटेक्शन यहाँ पे कर पाऊँ। हमारे मेक कट को याद आता है ट्रू किंग, या इसके कहानी में था भी एक किंग जिसकी भाई हिफाजत करता था, जिसके पालतू डॉग था, ये पाको उसी के बारे में बात कर रहा था। इसलिए समझाता है टेंशन मत लो, मेरी जो एबिलिटी है ना अभी के लिए चार्ज यहाँ पे नहीं है, जैसे वो चार्ज होगी ना मैं तुमको वापस यहाँ पे भेज दूंगा और तुम लिटरली उसी एरिया में उसी समय पे पहुंचोगे जिस समय पे मैंने तुमको यहाँ पे बुला लिया था। प्लीज यार लेकिन अभी के लिए नहीं कर सकता, अभी मेरे को थोड़ा समझ रहे हो ना? वो दोनों कहते हैं यार समझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तभी कहता है सिस्टम जल्दी से खोल के मुझे बताओ कि अपने डॉग का क्या क्या यहाँ पे इंप्रूव हो गया। उसका लेवल बहुत ही ज्यादा इंप्रूव यहाँ पे हो चुका था और अभी के लिए वो गोल्डन इमॉर्टल के पहले लेवल पे जा चुका है। तो जैसा हमारा मैं कटा देखता है एकदम चौक जाता हूँ माय गॉड यार, जो अपने लीवान है ना वो ट्रू इमॉर्टल के 9वें लेवल पे था और ये गोल्डन इमॉर्टल के पहले लेवल पे जा चुका है। और सबसे नीचे यहाँ पर आता है भाई अर्थ इमॉर्टल, उसके हेवनली इमॉर्टल, फिर ट्रू इमॉर्टल, फिर आता है गोल्डन इमॉर्टल। और डॉग यहाँ पे गोल्डन इमॉर्टल पर यानी लीवान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मानना पड़ेगा भाई डॉग का तो कुछ ज्यादा ही फायदा वायदा यहाँ पर हो गया। उतने में खबर आती कि सुनिए मेरी बात यार, हमारे इंसान लोग ना डेमोन यहाँ पे था उसके साथ यहाँ पे फाइट करने गए, पिंक टियंग जिसका नाम है, जिसको अभी अभी हमने यहाँ पे देखा, वो लड़ाई किया, 1000 से ज्यादा इंसानों को मारा, अचानक से डिसअपियर हो गया। हमारा मैं कटा समझ जाता है कि भाई जो डेमोन है ना ये डेमोन पक्का मेरे पीछे आ रहा है, जो कि एक टाइप का बुल डेमोन है। लेकिन दुनिया में जितने भी बुल डेमोन है ना वो जो डेमोन किंग है ना बुल डेमोन का, ये पक्का वो नहीं होगा, ये कोई और ही बुल डेमोन यहाँ पर होगा, लेकिन ये पक्का मेरे पीछे ही आएगा। सामने से लियोन बोलता है प्रिंस टेंशन मत लो, अगर आपके पीछे आएगा ना मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा। हमारा मैं कटा कहता हाँ उसके साथ फाइट करने के लिए हमको तैयारी कर लेनी चाहिए।
तैयारी के लिए हमको भाई ये करना चाहिए, भाई मीटिंग करना चाहिए। तो इसके बाद ने अपने टीम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। पहला हिस्सा जो कि नैंगमैंग सेट के सेंटेंस के साथ जाकर जो कब्जा है ना बाकी देशों पे करेंगे और राजा को जहां से नहीं मारेंगे, राजा को पकड़ के इसके पास लेके आ जाएंगे। और दूसरे टीम के जो बाकी लोग हैं ना हमारे मेकट के साथ इसे डेमन के साथ कैसे फाइट करे वो बैठ के डिस्कस करने लग जाते हैं। अब ये जो लड़की जू थी ना वो अपने सेट में आ चुकी थी और कल्टीवेशन यहाँ पे की जा रही थी, लेकिन कल्टीवेशन करने में मन नहीं लग रहा था क्योंकि उसको हमारे मेन कैरेक्टर की याद जो आ रही थी कि आई डोंट नो मिस्टर क्विंजून का क्या हालत होगा अभी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारे में कटन दो गॉड समन किए देंगे, सिस्टम में एक ही के बारे में लिखा रहता है। तो सिस्टम बताता भी कि भाई टेंशन मत हो, जैसे समन क्यों है गॉड्स आ जाएंगे ना आपको आइडिया लग जाएगा। और तभी सामने से था ना भी नेजा, वो कहता भी मैं भी जाके फाइट करूं क्या किसी के साथ। ये भी कहता रुको यार, साउथर्न एरिया के जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदन है तुझे उसके साथ यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा। ये भी कहता साउथर्न का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन, ये कहता है ड्रैगन लॉर्ड। उतने पीछे से सेंटेंस आती है और कहती 2 बंदे लोग यहाँ पर आए आपसे मिलना चाहते हैं और दोनों जुड़वा भाई लग रहे थे। यानी समन की जो गॉड यहाँ पे थे ना भाई दोनों जुड़वा भाई यहाँ पे थे। तो सिस्टम में लिखे आते हैं नाम सिल्वर होने, वही का नाम है ना गोल्डन होने, और वही आपसे मिलने आए हैं। तो हमारा मेकट अभी देखता है अच्छा ये लोग इतना जल्दी आ भी गए। कहते भी बुलाओ बुलाओ अंदर बुला लो भाई अंदर बुला लो। तो ये कहती है अंदर बुला लो क्यों यार आप उनको जानते हो। ये भी कहता हाँ मेरे ही बंदे मैंने यहाँ पे बुलाया। और वो लोग मालूम कौन से टू इमॉर्टल लेवल पर है। तो ये भी हिल जाते टू इमॉर्टल लेवल। यार मुझे गोल्डन कोर के लग रहे थे लेकिन टू इमॉर्टल यार बड़ा हाई लेवल होता है, बुला लेते हैं। और क्या उससे पहले हमारा मेकट बड़ा खुश था कि भाई इन दोनों के बारे में मैंने कहानियां पढ़ी थी। ये लोग जो सिल्वर हॉर्न और गोल्डन हॉर्न ये जो भी मतलब इनका नाम है, ये लोग मेटल के बने हुए भाई वेपन रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे भी इनके द्वारा वेपन मिल जाएगा ना तो मजा ही आ जाएगा। वो दोनों यहाँ पर आते हैं और आते कहते प्रिंस की जय जयकार हो। प्रिंस तो पहले थे भाई, अब तो राजा बन चुके हो ना, तो राजा की जय जयकार हो। हमारे मेकट भी कहता है या तुम दोनों को भी जय जयकार हो, तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, तुम दोनों तो सच में कुछ ज्यादा ही तगड़े हो। ये दोनों भी कहते ना ना यार आपको ज्यादा ही तारीफ करे हो, हम लोग भी ना इतने कुछ खास स्पेशल यहाँ पे नहीं है। हमारा मेकट भी कहता है यार नल्ले हो फिर तो तुम दोनों। ये भी कहते यार हमारा ये भी मतलब नहीं था, यार आपसे मिलने आए हम आपके लिए गिफ्ट यहाँ पे लेकर आए हैं, ये लीजिए तलवार। हमारे मेकट लेने के बाद कहता है अरे यार इसकी क्या ही जरूरत थी भाई, ये नहीं देते तो भी चलता। मन ही मन खुश कि ऐसे कैसे नहीं चलता, मुझे तो चाहिए ही था। चलो यार मेहमान यहाँ पर है, आराम से बैठाओ चाय पाई पिनाओ नाश्ता वास्ता ला के दो यार। और क्या अब इसके बाद यहाँ पे आते कई दिन बाद यहाँ पे जंग करने के लिए अपने बंदलों को समझाता है। एक गाँव यहाँ पे था या फिर सिटी कह लो, जिसके सिटी पे भी कब्जा करके उसको अपने अंडर में ले लिया था। तो वो वहीं पे समझो के लिए सबसे बड़ी सिटी है जिसको पर इन्होंने कब्जा किया था। तो उसके लीडर को कहा जाता है तुम जंग करने को तैयार हो क्या। वो कहता बस ऑर्डर यहाँ पे दीजिए हम तो तैयार हैं। ये भी कहता बहुत ही बढ़िया था, तुम दोनों इनके साथ मिलकर यहाँ पे जाओ जंग करने के लिए हेल्प कर दो। वो लोग कहते ओके ठीक है। उसके अलावा जो अपना था ना भी कैट क्लैन का लीडर, उससे पूछा था बताओ भाई तुम्हारा कैट क्लैन यहाँ पे लड़ाई करने को तैयार है क्या। वो लीडर भी कहता है हम तैयार है। तो दोनों जो नए नए यहाँ पर आए थे सिल्वर हॉर्न और गोल्डन हॉर्न, उनसे कहा जाता है तुम दोनों उनके साथ जाओ और इनके कैट क्लैन को हेल्प कर देना। वो दोनों कहते ओके ठीक है हम कर देंगे। वहां से निकल जाते हैं और जैसे वहां से सब निकल जाते हैं ये जो सेंटेंस हुई पे थी वो सेंटेंस कहती है भाई तुम्हारे बारे में बहुत सारी अफवाह यहाँ पे चालू है कि भाई तुम्हारे ऊपर किसी डेमो ने कब्जा कर लिया, तो डेमोनाइज यहाँ पे हो चुके हो, जिसके चक्कर में पब्लिक तुमको हेट वेट भी करने लगी है, तुम्हें उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी कहता बस अफवाह यहाँ पर, तुम बस देख के बताओ तुम्हें देखने से लगता है कि भाई मेरे ऊपर किसी डेमो ने कब्जा किया होगा। ये भी कहती है कि नहीं यार तू पहले भी ठरकी हरामी था और आज भी ठरकी हरामी है, लेकिन ये बात मुझे मालूम है, तेरे बंदे लोग को मालूम है, पब्लिक को मालूम नहीं ना भाई। मेन सपोर्ट तो पब्लिक यहाँ पे करती है, पब्लिक तुझे बुरा समझेगी, तेरा नाम बदनाम होगा, तुझे इसका डर नहीं है क्या। ये भी कहता मुझे पब्लिक से मतलब है। रही बात पब्लिक को कैसे मनाने का, तो मैंने उसका तरीका यहाँ पे ढूंढ लिया। ये कहती कौन सा तरीका है, हमारा मेकट कहता ना बताऊंगा, ये सिगरेट है। वो भी कहती सिगरेट है, मुझे भी नहीं बताएगा, तू साले हरामी आदमी। हमारा मेकट भी सोचता है कि वेल यार वो जो मॉन्क वाले ना उनको तो एकदम विश्वास ही होगा कि अपन यहाँ पे डेमोन, इसके लिए उन्होंने नाइट अलायंस के साथ हाथ मिला लिया मुझे रास्ते से हटाने के लिए। डोंट वरी यार कोई मुझे रास्ते से हटा नहीं पाएगा, मुझे रास्ते से हटाना इतना भी आसान नहीं है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बाद में अपने कमरे में आ जाता, कमरे में आने के बाद ना घंटा बजाता, जिस घंटा बजाने से वो दोनों भूत आ कि बोलो मास्टर क्या ऑर्डर है। ये भी कहते कि भाई ये जो डेमन लॉर्ड यहाँ पर है ना भाई ड्रैगन लॉर्ड, उसके बारे में पता यहाँ पे करना है, बताओ यार कैसा बंदा है। ये भी कहते हैं कैसा बंदा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा है यहाँ पर यार, बहुत बोले तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पर है। और उसके सामने जो ट्रू इमॉर्टल लेवल के बंदे ना वो भी टिक नहीं सकते। हाल फिलहाल में ढेर सारी लाशें ना आई मीन आत्मा हमारे अंडरग्राउंड वर्ल्ड में यहाँ पे अच्छा भाई कैसे आ रहे हो, तो
तुम कैसे मरे? तो मालूम है क्या बोलते कि ड्रैगन लॉर्ड ने हमारी जान यहाँ पे निकाली। और ढेर सारे बंदे ना ट्रू इमॉर्टल लेवल के थे। हमारा मेक कट अभी देखता अरे बाप रे लेवल का ड्रैगन लॉर्ड है यार, इसके सामने तो मैं भी टिक नहीं पाऊंगा। तो आई डोंट नो शाओली को इसको अपने बाप से दूर कैसे यहाँ पे करूंगा। वो सारी बातें छोड़ो, कोई और भी मैटर है क्या जिसके ऊपर मुझे ऐसा सोचिए। ये लोग कहते आपको याद है क्या, ये शुआ नाम के एक लड़के के साथ यहाँ पे मिले थे। ये भी कहते या मुझे याद है, वही जो डेमोनाइज हो चुका था कब्जा वब्जा बॉडी पर। ये लोग भी कहते हैं उसने कभी क्या किया, जो हमारी जो दुश्मन टीम है ना, दुश्मन टीम यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। हमारा मेक कट भी कहता उफ यार मेरे सारे दुश्मन है ना एक साइड मिलकर एक ही साइड आ जा रहे हैं। आने दो भाई आने दो, सारे दुश्मन एक साइड आ जाएंगे ना तो एक साइड हटाने में उनको बड़ा मजा यहाँ पर आएगा। तो ये लोग भी कहते हैं हाँ ये बात आपने एग्जैक्टली बोला। और तभी इसका सिस्टम में लिखा रहा था कि अगर आपने पूरे बॉर्डरलैंड पे कब्जा करके बॉर्डरलैंड के लॉर्ड बन जाओगे ना तो जो होली एम्पायर आपसे खुश हो जाएंगे और आपके जय जयकार करेंगे। तो ये भी कहते हैं क्या बात करो सच्ची में यार। बहुत लोग मुझे बताओ यार अगर मैंने पूरे बॉर्डरलैंड पे राज कर लिया हाँ तो भाई राजा खुश हो जाएंगे होली एम्पायर। ये लोग कहते हैं कि हाँ होली एम्पायर यहाँ पे पक्का खुश हो जाएंगे क्योंकि वो चाहते हैं कोई आए जो अच्छे से कब्जा करे और बॉर्डरलैंड को अच्छे से मेंटेन यहाँ पे कर दे। लेकिन कोई ऐसा कर नहीं पाता। अगर आप आओगे अगर आपने कर लिया तो राजा खुश हो जाएंगे। ये भी कहता है चलो ठीक है यार फिर तो मैं करके रहूंगा, जितना ज़्यादा हो सके हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ाओ, पावर यहाँ पे बढ़ाओ ताकि ये काम जितना ज़्यादा जल्दी हो सके उतना जल्दी पूरा हो जाए। वो लोग कहते हैं ठीक है हो जाएगा। उतने में सिस्टम में लिखा था जो आपका था ना भी बंदा ली वन जिसको हमारे मेकट ने सिस्टम के वर्ल्ड में भेज दिया था एडवेंचर करने के लिए, वो आने वाला है। हमारे मेकट अभी खुश वो आने वाला है। एक काम करो बहुत लोग तुम लोग निकलो मुझे कुछ और काम है। तो बहुत यहाँ से निकल जाते हैं। ये बड़ा एक्साइटेड यहाँ पे क्या था कि भाई ली वन आ जा, मैं भी चेक करना चाहता हूँ कि वापस आते ही ना उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। लिख कर आते कि भाई लेवल अप करवा के आ रहा है अपने साथ ना बंदे लोग को भी ला रहा है। ये और भी खुश बंदे लोग भी ला रहा है। कैसे बंदे ला रहा है तो जैसे कोर्टयार्ड में चेक करने जाता ना तो ढेर सारे बंदे यहाँ पर आए हुए थे। तो ली वन ऐसा घुटने पे आता और आते कहते भी प्रिंस की जय हो। तो बाकी और कोई बंदा घुटने पे नहीं आता। तो ये सब पे गुस्सा करते कि तुम्हारा बाप यानी मैं सामने से तुमको घुटने पे आने को बोल रहा है तो तुम लोग घुटने पे भी नहीं आते। वो लोग कहते हैं अब्बा जान सॉरी हम आते हैं, इतना बोल के सबके सब घुटने पे आ जाते हैं। हमारा मेक कट की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि एक सेकंड तूने सबको अपना बाप ऐसा बोला और उन सब ने भी तुझे अपना बाप माना यानी वे सब तेरे बच्चे हैं। अबे तूने इतना जल्दी इतने सारे बच्चे कैसे पैदा कर लिया और इतने बड़े भी हो गए। ये भी कहता है अरे नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे अपने बच्चे यहाँ पे नहीं है। ये सब सोल्जर्स है जो कि पहले लड़ाई करते थे लेकिन लड़ाई में इनके बाकी साथी मारे गए, यही लोग बस जिंदा यहाँ पे बचे हैं। तो मैंने इनको गोद ले लिया और अपना गोद लिया हुआ बेटा बना लिया है। हमारा मैं कहता हुई तो यार सोचो इतना जल्दी इतने सारे तो बच्चे यहाँ पे कैसा पैदा कर सकता है। चलो यार सिस्टम मुझे जल्दी से लीव आने के बारे में बता, उसमें क्या क्या चेंजेस आए। सबसे बड़ा चेंजेस ये आया कि उसका लेवल अप हो चुका है और अभी के लिए ना ट्रू इमॉर्टल के 9वें लेवल पे जा चुका है। तो ये भी खुश ओह माय गॉड ट्रू इमॉर्टल के 9वें लेवल पर आ चुका है यार, इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती इतना जल्दी। तभी लीव बता दे कि मेरे टीम में यानी जो भी मेरे बच्चे लोग हैं ना जिनको मैंने गोद लिया है जो सबसे लो लेवल का भी ना नानसे 100 लेवल पर है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ना वो क्या बोलते हैं अर्थ इमॉर्टल लेवल पर है। फिर सामने से हमारे मेक कट कहता वाह यार तेरे सारे बच्चे लोग भी स्ट्रॉन्ग है, तू भी बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया, तूने एडवेंचर क्या क्या किया हमको बताएगा। वो भी कहता है या मैं बताऊंगा। तो सबको बाहर छोड़ के अंदर चल जाता है, पूरी कहानी 1 घंटे के अंदर बता देता है। हमारा मेक कट सोचता है कि वाह जिसको मैंने इस वर्ल्ड में भेजा था जिस वर्ल्ड के अंदर दाजी बिलोंग करती और भी 2-4 ना कैरेक्टर बिलोंग करते लेकिन वो सारे कैरेक्टर इसके एडवेंचर के बीच में नहीं आए थे। सिस्टम क्यों यार, तो सिस्टम बताता है कि भाई क्यों आएंगे क्योंकि भाई जो गॉड्स है ना उसके अपनी दुनिया में अपनी कहानी चालू है। तो अपने साथ जो भी एडवेंचर है ना खाली वो होगा और जब तक उससे रिलेटेड कोई कैरेक्टर नहीं है तो लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। और पहले से आपने एडवांस में बुला लिया है ना तो भाई यहाँ पे काहे को आएंगे। हमारा मैं कटा कहता हाँ मैंने बुलाया तो है दादी वगैरह ये सबको बुलाया तो है लेकिन ये सब तो बस समझो मतलब उतनी रियल नहीं ना है। ये तो बस मेरे पास आ गए जिनकी मेमोरी में तुमने चेंजेस करके मेरे बारे में मेमोरी डाल दिया तभी तो मेरे गुलाम यहाँ पे बन गए। सिस्टम कहता नहीं नहीं ऐसा यहाँ पे नहीं होता। बाई चांस मान लो दाजी यहाँ पर हो गई, दाजी भाई इसकी दुनिया की एक कैरेक्टर है और किसी और दुनिया की भी एक कैरेक्टर है तो आपने किसी और दुनिया से अपने पास यहाँ पे बुला लिया तो इसकी दुनिया की जो दाजी है ना वो भी गायब हो जाएगी, इंस्टेड आपके पास आ चुकी है ना, इसके लिए ऐसा होता है। तो हमारे मेकट भी कहता है अच्छा ऐसा होता है क्या। फिली वन भी कहता चलिए भाई फाइट करने जाऊँ क्या, सपोर्ट की जरूरत है क्या मेरी। हमारा मेकट कहता है अभी नहीं है, आगे चल के जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, अभी तू आराम कर ले। तो वो भी आराम करने निकल जाता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।